नमस्कार। सब कुशल मंगल। आइए आज सुनते हैं हम गुलजार साहब की एक कहानी जिसका नाम है 10 पैसे और दादी। बस एक 10 पैसे के लिए झगड़ा हो गया दादी से और चक्कू ने घर छोड़ दिया। 10 पैसे भी कोई चीज़ होती है? राम मनोहर की जेब में कितनी रेजगारी रहती है, जब चाहे जाकर पतंग खरीद सकते हैं। एक कटी और दूसरे की कन्नी बंध गई। मांझे की चरखी बस भरी ही रहती है और सद्दी के कितने पत्ते रखे हैं घर में। ये सब याद आते ही गुस्सा आ गया उसे। दादी है ही ऐसी खुन्नी, इसीलिए इतनी झुर्रियां हैं उसकी शक्ल पर। राम की दादी की शक्ल पर तो एक भी नहीं। एक के बाद एक उसे दादी के सारे नुक्स याद आने लगे। कान कितने ढीले ढीले हैं, जब भी गालों पर चूमती है तो आंखों पर लटक जाते हैं। और पलकें तो है ही नहीं, सोती है तो आधी आंखें खुली रखती है, और मुंह भी। दादी के कार्टून बनाता हुआ वो नंगे पांव ही रेलवे स्टेशन तक आ गया। बिना किसी इरादे से वो स्टेशन में घुस गया और जैसे ही गार्ड ने सीटी दी, वो दौड़कर गाड़ी में चढ़ गया। गाड़ी चलने के बाद ही उसने सोचा, चलो घर से भाग जाया जाए। और उसने गाड़ी में ही फैसला लिया कि ज़िंदगी में खुद मुख्तार होना बहुत ज़रूरी है। ये भी कोई ज़िंदगी है? एक एक पतंग के लिए इतने बूढ़े बूढ़े लोगों के सामने हाथ फैलाना पड़े। इसीलिए तो उसके बड़े भाई भी दादी को छोड़कर बम्बई चले गए, अब कभी नहीं आते। इतने साल हुए। गाड़ी के दरवाजे के पास बैठे बैठे उसे नींद आ गई। बहुत देर बाद जब आँख खुली तो बाहर अंधेरा हो चुका था। तब उसे पहली बार एहसास हुआ कि वो वाकई घर से भाग आया है। दादी पर गुस्सा तो कुछ कम हुआ था, लेकिन शिकायत और गिला अभी भी गले में रुंधा हुआ था। 10 पैसे कौन सी ऐसी बड़ी चीज़ है? अब अगर पूजा की कटोरी से उठाए तो चोरी थोड़ी ही हुई। भगवान की आंखों के सामने से लेकर गया था। और खुद ही तो कहती रहती है दादी कि उसके देवता जागृत हैं, कभी नहीं सोते। तो 10 पैसे कैसे नहीं देखे? और देखे तो बताया क्यों नहीं दादी को? वो तो समझती है मैंने चोरी की है। दादी के भगवान भी उसी जैसे हैं, घुन्ने, कम सुनते हैं कम देखते हैं। किसी ने दरवाजे से हटकर अंदर बैठने के लिए कहा। स्टेशन आ रहा था शायद। गाड़ी आहिस्ते हो रही थी। गाड़ी के रुकते रुकते एक बार तो ख्याल आया कि लौट जाएं, लेकिन स्टेशन पर टहलते हुए पुलिस वाले को देखकर उसका दिल दहल गया। वो बिना टिकट था। ये ख्याल भी पहली बार आया उसे। सुना था कि बिना टिकट वालों को पुलिस जेल भेज देती है और चक्की पिसवाती है। दरवाजे के पास ठंड बढ़ गई थी। वो अंदर की तरफ सीटों के दरमियान आकर बैठ गया। गाड़ी चली और लोग अपनी अपनी जगहों पर लौटकर संदूक पेटी बिस्तर के ऊपर नीचे से होता हुआ वो खिड़की के बिल्कुल नीचे जाकर फिट हो गया। थोड़ी देर बाद उसे भूख और प्यास का एहसास सताने लगा। खुद मुख्तारी के मसले एक एक करके सामने आने लगे। उसे भूख भी सता रही थी, प्यास भी। ऊपर वाली बर्थ पर सोए हुए हजरात की सुराही मुसलसल ट्रेन के हिचकोलों से झूल रही थी, और सुरहाई के मुंह पर औंधा लटका हुआ ग्लास मुसलसल किट 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 किए जा रहा था। उसी वक्त नीली वर्दी पर पीतल का चमकता हुआ बिल्ला लगाए टिकट चेकर दाखिल हुआ। उसके पीछे पीछे उसका असिस्टेंट एक बिना टिकट वाले को गुद्दी से पकड़े हुए दाखिल हुआ। चक्कू की तो जान ही निकल गई। चलती हुई गाड़ी से ये आदमी कैसे अंदर आ गया? स्टेशन से चढ़ते हुए तो देखा नहीं था। ज़रूर कहीं छुप के बैठे रहते होंगे ये लोग।
सीट के नीचे नीचे घिसटता घिसटता वो नीली वर्दी के पीछे की तरफ जा पहुंचा। फिर वहाँ से खिसकता हुआ डब्बे की दूसरी तरफ जा निकला, जहाँ उसे टॉयलेट नज़र आया। बस उसी में घुस गया, नेकर खोला और कमोड पर बैठ गया। पाखाने में थोड़े कोई टिकट पूछने आएगा। ये ख्याल भी आया कि दूसरे लोग ये तरकीब क्यों नहीं इस्तेमाल करते, और वो चेचक के दागों वाला तो कर ही सकता था, जिसे टीटी के असिस्टेंट ने गुद्दी से पकड़ रखा था। बहुत देर बैठा रहा। नंगी टांगों पर ठंड लग रही थी, हवा भी। थोड़ी देर कमोड पर बैठे बैठे नींद भी आने लगी थी। फिर गाड़ी ने पटरी बदली। एक धक्का सा लगा, रफ्तार भी कुछ कम होने लगी। बड़े आहिस्ते से उसने टॉयलेट का दरवाज़ा खोला। बाहर कोई स्टेशन आ रहा था। झांक कर देखा तो नीली वर्दी कहीं नज़र नहीं आई। ज़रूर कहीं छुप कर बैठा होगा, वरना चलती गाड़ी से कहाँ चला जाता। गाड़ी रुकी तो फौरन उतर गया। सुनसान सा स्टेशन, आधी रात का वक्त, कोई उतरा भी नहीं। गाड़ी थोड़ी देर खड़ी हाँफती रही, फिर भग 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 करती हुई आगे चलती। चक्कू एक बेंच पर सिकुड़ के अपने टांगों में मुंह देकर बैठ गया और फौरन ही तकिए की तरह ढुलक गया। खट ठक खट ठक खट ठक करता लालटेन हाथ में लिए एक चौकीदार आया और कान से पकड़ के उठा दिया उसे। चल बाहर निकल, घर से भाग के आया है क्या? चल निकल, नहीं तो चौकी वाले धर के ले जाएंगे, चक्की पिसवाएंगे जेल में। एक ही धमकी में वो लड़खड़ा कर खड़ा हो गया। चौकीदार खट टक करता फिर गायब हो गया। चक्कू प्लेटफॉर्म के नीचे की तरफ टहल गया, जहाँ मध्यम सी रोशनी में एक बोरियों का ढेर नज़र आ रहा था। बोरियों के पीछे ही कोई बुढ़िया दादी की तरह मुंह खोले सो रही थी। फटा पुराना एक लिहाफ ओढ़े। कोई भिखारिन होगी। नींद और बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो उसी भिखारिन के लिहाफ में घुस गया। उसे लगा था जैसे दादी के लिहाफ में घुस रहा है। गांव में अक्सर ऐसा ही होता था। मिरासिन अपने पास सुलाती थी और रात को उठकर दादी के लिहाफ में जा घुसता था। सर ज़मीन पे टिकते ही सो गया। सुबह जब उठा तो वैसे ही बुढ़िया से लिपटा सोया हुआ था। भिखारिन के सिरहाने पड़े कटोरे में रेज़गारी पड़ी थी। फिर वही कटोरी याद आ गई। कल रात की भूख उभर आई। इतनी सारी रेज़गारी क्या करेगी बुढ़िया? दादी से पूछता तो कहती थी, मर कर भी तो ज़रूरत पड़ती है पैसों की, वरना इस काठी को जलाएगा कौन? झूठी। कितनी लकड़ियाँ पड़ी हुई हैं घर में। उसकी नज़र फिर कटोरी पर गई। एक 10 पैसे निकाल भी लिए तो क्या है, यहाँ तो भगवान भी नहीं, दादी भी नहीं। मांग लूँ तो शायद खुद ही दे दे। इधर उधर देखा उसने। कैंटीन के पास रखी अंगीठी का धुआं कोहरे के ऊपर चढ़ रहा था। उसने उठा लिए 10 पैसे। बुढ़िया का लिहाफ ठीक किया और मूत्री की तरफ चला गया। वापस आकर मिट्टी से हाथ धोया। दादी ने सिखाया था, साबुन ना हो तो चूल्हे की राख से हाथ मांज लिया करो, और राख भी ना हो तो गमले से थोड़ी सी मिट्टी ले लो, लेकिन मूत्री से आकर हाथ धोया करो। हाथ धोए ठंडे पानी से। किसी ने कोयला मसल के रखा था, होदी पर मंजन कर लिया। मुंह हाथ भी धोया और हाथ झटक के सुखाए।
और नेकर की जेब में हाथ डालकर पहुंचे तो ठंडे ठंडे 10 पैसे के सिक्के ने हाथ पर काट लिया। वापस लौटा तो बुढ़िया के पास 3-4 आदमी खड़े थे। एक उसके सिर के पास बैठा हुआ था, कह रहा था, बिल्कुल अकड़ गई है, मरे भी 8 घंटे तो हो गए होंगे, रात नींद में चल बसी शायद। चक्कू घबरा कर खड़ा हो गया। वहीं वेटिंग रूम से भी कुछ लोग उसी तरफ आ रहे थे। अब क्या होगा इसका? स्टेशन मास्टर आएगा तो किसको खबर करेगा? किसको? म्यूनसिपालिटी को। वही जलाएंगे ले जाकर। जो पास बैठा था उसने लिहाफ खींचकर मुंह ढक दिया। छक्कू ने नेकर की जेब से 10 पैसे निकाले और बुढ़िया के कटोरे में फेंक दिए। सबने देखा उसकी तरफ और वो भाग लिया, तेज, बहुत तेज, अपनी दादी के पास। आशा करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अब मुलाकात होगी अगले हफ्ते। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अलविदा।